आहत चीमा साहब को पहले गिरफ्तार कर लिया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि क्योंकि आहत चीमा साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे, उनके विजन को इम्प्लीमेंट करते थे, पंजाब के अवाम को जो रिलीफ देने का, डेवलपमेंट देने का, तरक्की देने के मंसूबे थे उनको मुकम्मल करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है करप्शन के केस में, सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए। कल उनको भी अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया, शहबाज शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला ने बरी करके सुर्खरू किया और अदालती फैसले से। और ये जो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज, अगर निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है, 7-7 साल की पेशियां, 4-4 साल 2-2 साल की कैदें, सजाए मौत की चक्कियां, काल कोठरियां, ये सब भुगत कर, पेशियां भुगत कर, झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर, एहतसाब की चक्की से गुजर कर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं तो ये लाडलापन है। ये लाडलापन नहीं है, ये वो फैसले हैं जो जिस वक्त बनाए, मुकदमे हैं जो जिस वक्त बनाए गए थे, जो एविडेंस आ रहा था उस वक्त भी जो शवायद आ रहे थे, पाकिस्तान की आवाम ये जानती थी कि ये झूठे मुकदमे हैं। अगर हमें एक बात का पता था कि ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर पैनमा में सजा नहीं दी गई, वो सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको कन्विक्ट कर दिया, नाअहल कर दिया, अपनी पार्टी की सदारत से हटा दिया, ताहयात नाअहली हो गई। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना में गिरफ्तार किया गया, 56 कंपनियों, गंदा नाला, रमज़ान शुगर मिल, जब वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो जेल में होते हुए केस डाल के गिरफ्तारी कर लेते थे कि एसिड बियॉन्ड मीन्स है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, एसिड और अरबों का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा दिया, प्रोजेक्ट्स के जो ठेके हैं उनको मंसूख करके। और जब कहीं कुछ नहीं मिला, झूठे गवाहान की फहरिस्त लगाकर उन्होंने अदालतों में कहा कि हमें डीजी नैब लाहौर और चेयरमैन नैब हमें हरास करता था, हमारी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते थे और हमें हरास करके गवाहियां लेते थे और माफ गवाहान और अप्रूवर्स बनवाते थे। ये अदालतों में अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद लिए, किधर गए? 1 रुपए की भी रिकवरी नैब ने की? 1 रुपए की भी किसी जगह के ऊपर कोई करप्शन साबित हो गई?